आज मैं पढ़ पा रही हूँ, अपनी बात को रख पा रही हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट शूट कर पा रही हूँ, देश में हो रही कुरीतियों के बारे में अपना बात रख सकती हूँ। क्या पहले भी लड़कियों के पास इतने अधिकार थे? क्या पहले भी लड़कियों की स्थिति इतनी मजबूत थी? क्या आपने कभी सोचा है महिला की शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले संघर्ष किसने किया था? आज महिलाएं अलग अलग फील्ड में, टीचर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता, किसी भी बड़े अफसर का पद हो, पायलट, हर एक फील्ड में महारत हासिल कर रही है। लेकिन लगभग 180 साल पहले भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी। लड़कियों के पढ़ने को अच्छा नहीं माना जाता था। लोगों का ये कहना था कि लड़कियां अगर पढ़ लिख लेंगी तो वो घर में बर्बादी का संकेत है। लोग लड़कियों को घर की चार दीवारी में बंद करा करते थे। उनकी जल्दी शादी करा दी जाती थी। उस समय एक महिला जिसने समाज की सोच को बदलने का साहस लिया, वह थी हमारी भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी। वो केवल एक महिला शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि वो एक कवयित्री, समाज सुधारक और महिलाओं के लिए उन्होंने अनेकों प्रयास किए हैं, अनेकों कदम उठाए हैं। जब उन्होंने महिलाओं के लिए प्रयास करा, अलग अलग कदम उठाए उनको पढ़ाने के लिए, तो कईयों ने उनका विरोध करा, लोगों ने उन पर कीचड़ फेंकी, पत्थर फेंके, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने साथ जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो वो अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखा करती थी, जिसको वो स्कूल जाती पहले चेंज किया करती थी, उसके बाद वो पढ़ाया करती थी। इतनी मुश्किलों के बाद उन्होंने सन 1848 में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर पहला आधुनिक स्कूल विद्यालय खोला लड़कियों के लिए, जो उस समय की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। सावित्रीबाई फूले का कहना है कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिससे समाज की सोच को बदला जा सकता है। जब विधवाओं को तिरस्कार मिलता था, तब सावित्रीबाई फूले ने पहला आश्रम बनवाया विधवाओं के लिए, जहां पे वो रह सकती है आराम से, सेफली। उन्होंने कई सारे कदम उठाए। ज्योतिबा फूले ने कई सारी किताबें लिखी और महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जरा सोच के देखिए, अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो आज क्या स्थिति होती? आज भी लड़कियां सही ढंग से नहीं पढ़ पाती। हो सकता था ये पहली ऐसी क्रांति थी जिसमें महिलाओं के पढ़ने का अधिकार बढ़ा। लड़कियों की जो एज थी शादी के लिए वो भी कम हुई, विधवा पुनर्विवाह का बात आई, साथ में जो विधवाएं हैं उनके लिए पहला आश्रम खोला गया, जिससे वो सर उठा के जी सकती हैं, अपना कोई काम कर सकती हैं। उस समय सबसे बड़ी क्रांति लेके आई थी सावित्रीबाई फूले जी। जब महिलाओं का बाहर निकलना अपराध समझा जाता था, उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था बाहर निकलना, उनका पढ़ना, तब सावित्रीबाई फूले ने एक स्कूल का निर्माण करा, आधुनिक विद्यालय का निर्माण करा। सन 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला था, तब उन्होंने पूरे संसार में, मतलब कि पुणे में पूरे लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को जागरूक रखा। जब वो एक बच्चे को जो संक्रमित था उसको हॉस्पिटल छोड़ने गई, तो वो भी संक्रमित हो गई थी, उन्हें भी प्लेग हो गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन इस टाइम की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी ये, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने कदम उठाया। केवल इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि दलितों के साथ हो रहे भेदभाव, गरीबों के लिए और अनेकों प्रकार से कदम उठाए हैं। दलितों के साथ हो रहे भेदभावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। कास्टिज्म पे जो बातचीत हो रही थी उस पर कदम उठाए कि कास्टिज्म क्या है, एक ही कास्ट है सबकी, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। इन्होंने, जब सारे लोग इनके खिलाफ थे, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो हमें भी ऐसे ही राह पर चलना है, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है। यही सावित्रीबाई फूले जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने उस टाइम पे जब कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, सब लोग उनको रोक रहे थे, तब इतना बड़ा कदम उठाया महिलाओं के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, दलितों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए कदम उठाया। पहले नीची कास्ट और ऊंची कास्ट में बहुत ज्यादा भेदभाव था कि हाँ भाई, उनका निकलना भी गैर, मतलब कि बिल्कुल खराब माना जाता था, उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए ऊंची कास्ट पे। तो उस टाइम पे उन्होंने इतना सब कुछ करा अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर। तो हमें भी उन्हीं के राह पर चलना है, हमें भी अपने जो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें पढ़ाना है,
उनकी शिक्षा दिलानी है। कम एज में जिसकी भी आप गांव में या कहीं पे भी शादी हो रही है, वो आगे पढ़ सकें, यही सबसे बड़ी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू।